अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं जिसमें हम जीआईटी डिसऑर्डर समझने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम मेल न्यूट्रिशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ओवरवेट और ओबेसिटी के भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन हमारे पास क्या है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज डेफिशिएंट इन or receives excess of one or more nutrients over a long period of time is said to have malnutrition। हमने कहा जब कोई भी जानदार जो है या तो उसमें किसी चीज़ की कमी हो, कोई विटामिन की कमी हो या कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें क्या कर रहा हो, ज़रूरत से ज़्यादा क्या कर रहा हो, खा रहा हो एक लंबे अरसे तक, तो वो कहलाता है मेल न्यूट्रिशन। क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया है कि हमारे जिस्म को 24 घंटे में कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर कोई जानदार जो है वो क्या करे, कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से ना ले, फिर फैट वाली चीज़ें लेता रहे या फैट ना ले, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मीठी चीज़ें खाता रहे, तो वो मेल नॉरिश कहलाएगा। तो हमने कहा व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज डेफिशिएंट इन, यानी किसी चीज़ की कमी हो, और रिसीव एक्सेस ऑफ वन, या किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा लेता हो, और मोर न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा हो, तो वो मेल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। अब मेल न्यूट्रिशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, या तो अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे या उसे हम कहेंगे ओवर न्यूट्रिशन। तो आइए सबसे पहले अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अंडर न्यूट्रिशन नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ की कमी होगी। द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अंडर न्यूट्रिशन। एक लंबे अरसे तक अगर किसी चीज़ की अगर कमी है तो वो अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है क्वाशिकोर। एक्सट्रीम प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉजेज क्वाशिकोर डिजीज इन एडिमा। अब क्या होगा, लंबे अरसे तक अगर प्रोटीन इंसान के जिस्म में नहीं जाता ना, तो उन छोटे बच्चों का, स्पेशली अफ्रीका में इन बच्चों में देखा जाता है, तो होता क्या है कि उनका पेट फूलना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन जो होता है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में वाटर को क्या करता है, अटैच करके रखता है। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे हाथ पाँव सब में क्या हो जाएगा, एडिमा होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएंगे। तो क्वाशिकोर एप्टीट्यूड के एमसीक्यू का फेवरेट सवाल किसकी कमी की वजह से है? प्रोटीन की कमी की वजह से। Over nutrition, the excess of one or more nutrients over a long period of time is known as overnutrition। हमने कहा कि किसी न्यूट्रिएंट को एक लंबे अरसे तक जो है वो हासिल किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हासिल किया जाए, वो ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। और ओवर न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है, अगर स्पेशली जो है वो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। और ओबेसिटी की वजह से मोटापा हो जाएगा तो चैप्टर 14 में हम पढ़ चुके हैं, ओबेसिटी विथ हार्ट एलिमेंट एंड रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर द सिम्टम ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से मोटापा आ जाएगा, और मोटापे की वजह से क्या हो जाएगा, दिल के डिसऑर्डर, हार्ट के डिसऑर्डर जो है, हार्ट अटैक वगैरह, इनके चांसेस जो है वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो कम हो सकती है। फिर इसके बाद जो है वो ओवरवेट एंड ओबेसिटी की हम बात करेंगे। द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन बॉडी इज कॉल्ड ओवरवेट एंड ओबेसिटी। हमने कहा कि जिस्म के अंदर फैट, चिकनाहट का ज़्यादा जमा होना, ये ओवरवेट कहलाता है या ओबेसिटी। एक्सेस फैट एक्यूमुलेट बिकॉज देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक। हमने कहा कि ये जमा क्यों हो जाती है, क्योंकि हम जितनी एनर्जी वाला हम खाना खाते हैं उतना काम हम नहीं करते, इस वजह से ये ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी आएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि हमें कैसे पता चले कि हम ओवरवेट हैं, हमें कैसे पता चले कि हम ओबेसिटी है। तो उसके लिए एक तरीक़ाकार होता है इंटरनेशनली, देखो ये बुक से हटकर बता रहा हूँ, ये कहलाता है BMI। BMI से मालूम होता है, BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI हमारे पास है बॉडी मास इंडेक्स। और इस BMI का जो फॉर्मूला है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो क्या है, मास इन किलोग्राम। आपको अपना वजन मालूम होना चाहिए, मास इन किलोग्राम। अगर आपको मालूम है किसी का 60 किलोग्राम, किसी का 50, किसी का 70, ओके। फिर इसके बाद हाइट इन मीटर स्क्वायर। आपकी हाइट किस में होनी चाहिए, आपकी हाइट जो है, आपकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, मीटर में होनी चाहिए। तो आपकी हाइट मीटर में होगी तो इसका क्या करना होगा, इसका आपने ले लेना होगा स्क्वायर। हाइट इन मीटर जो भी होगी इसका क्या करना होगा, स्क्वायर ले लेना होगा आपने। ये हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करते हो। अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर किसी का 18 से कम आ रहा है, लेस देन 18, अगर 18 से कम आ रहा है वो अंडर वेट कहला रहा है, वो कमज़ोर है, उसको अपना वजन बढ़ाना चाहिए। भाई उसका मास रखोगे ना, भाई मास आपने उसका किलोग्राम में जो भी था यहाँ रखा इस फॉर्मूले में, और आपने क्या किया, हाइट इन मीटर स्क्वायर, उसकी हाइट जो मीटर में थी ना उसका स्क्वायर ले लिया।
जैसे अगर हाइट किसी की थी 1.6 मीटर तो 1.6 का स्क्वायर आपने लेके यहाँ रख दिया। अब सॉल्व करने के बाद जब मास को उससे डिवाइड किया, अगर 18 से कम आ रहा है तो अंडरवेट है, उसको अपना वजन बढ़ाना चाहिए। 18 से 25 के दरमियान आ रहा है वो नॉर्मल है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन की निशानी है। लेकिन अगर उसका 25 से 25.1 से लेकर 30 के दरमियान है, 25.1 से लेकर 30 के दरमियान है, वो ओवरवेट है, मोटा नहीं है, ओवरवेट है, उसका अपना वजन थोड़ा कम करना चाहिए। इसी तरीके से 30.1 से लेकर 35 तक है वो ओबीस कहलाएगा, बहुत मोटा कहलाएगा ये। इसी तरीके से 35 से अगर ग्रेटर है वो पैथोलॉजिकल ओबीस कहलाएगा, मॉर्बिड ओबीस कहलाएगा। पैथोलॉजिकल ओबीस या उसे कहते हैं मॉर्बिड ओबीस। ये इतना मोटापा है कि इसको दिल का दौरा या कुछ भी पड़ सकता है। तो ये बाकायदा कैटेगरी है जो जिस बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन ओवरवेट की कैटेगरी में, कौन नॉर्मल है, कौन अंडरवेट है। जैसे अगर मैं यहाँ अगर अपनी मिसाल लिख दूँ, मेरा वज़न अगर है 72 किलोग्राम और मेरी हाइट अगर मीटर में अगर कैलकुलेट की जाए, हाइट अगर मीटर में कैलकुलेट की जाए तो 1.8 है। अब 1.8 का मैं क्या कर लूँगा, स्क्वायर ले लूँगा। तो 72 को मैं क्या करूँगा, 1.8 का पहले मैं स्क्वायर लूँगा और 72 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा BMI आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर में। तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि मेरा BMI कितना आ रहा है। 72 जिन्होंने ये लेक्चर सुना है वो मुझे इसकी कैलकुलेशन करके लाजमी मेरा कमेंट में बताइएगा कि मेरा BMI इनमें से किस कैटेगरी में जाकर फिट होता है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।